भक्तों, जो महिलाएं रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं, वे ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है आप अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर रही हों। भक्तों, हाल ही में पूज्य महाराज जी ने तुलसी माता में जल अर्पित करने से जुड़ी एक बहुत गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस घर के आंगन में तुलसी माता का वास होता है, वहां दरिद्रता और दुख कभी नहीं टिकते। भक्तों, लेकिन तुलसी माता की पूजा करते समय कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी गलती भी पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। राजा जैसी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति भी भिखारी जैसी अवस्था में पहुंच सकता है। आज हम पूज्य महाराज जी के वचनों के माध्यम से यह जानेंगे कि तुलसी माता को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां अनजाने में नहीं करनी चाहिए। अगर कोई महिला सही नियम से तुलसी माता की पूजा करे और जल अर्पित करे, तो उसका प्रतिदिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, उसका व्यापार बढ़ने लगता है, संतान भी खूब उन्नति करती है और घर में चारों ओर खुशियों की वर्षा होने लगती है। क्योंकि तुलसी माता के पौधे में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भक्तों, अगर आप मंदिर या तीर्थ स्थल नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं। अगर आपने श्रद्धा और नियम के साथ तुलसी माता की पूजा कर ली और जल चढ़ा दिया, तो आपको बैठे बैठे ही सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन यदि पूजा में कुछ गलतियां हो जाएं, तो वही पूजा पाप का कारण बन जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए और तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से सही नियम अपनाने चाहिए। तो भक्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और अपनी राशि भी बताएं, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य और उससे संबंधित उपाय भी बताते हैं, ताकि आपकी जीवन की परेशानियां तुरंत दूर हो सकें। भक्तों, अब बात करते हैं उस नियम की जिसका पालन हर महिला को अवश्य करना चाहिए। सुबह उठते ही महिलाएं सबसे पहले स्नान करती हैं, फिर रसोई में जाकर चाय बनाती हैं और पूजा पाठ करके तुलसी माता और सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं। यह नियम लगभग हर महिला अपनाती है, लेकिन भक्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इस क्रम में एक बड़ी गलती कर बैठती हैं। इसीलिए सावधान हो जाइए। जब भी आप सुबह नींद से जागें, तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें, क्योंकि हमारे धर्म में पति को पत्नी का सबसे बड़ा देवता माना गया है। चाहे पति अच्छा हो या बुरा, धर्म के अनुसार उसका स्थान देवताओं में ही गिना गया है। इसलिए हर विवाहित महिला को चाहिए कि सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें, फिर भगवान के दर्शन करें और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। अगर आप अविवाहित हैं तो भगवान श्री कृष्ण या अपने आराध्य देव के दर्शन करें। इससे दिन शुभ और मंगलमय होता है। या फिर आपके साथ आपका पति नहीं रहता है, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें और अपने दिन की शुरुआत करें। विश्वास रखिए, जब से आप यह नियम अपनाना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे। आपका दिन शुभ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में आने वाली हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आपके पति भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। भक्तों, इसके बाद स्नान करें और विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। जी हाँ भक्तों, केवल एक चुटकी हल्दी अपने स्नान के पानी में डाल दीजिए और फिर उससे स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति के जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और शरीर की सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। सामान्य जल से स्नान करने पर जो अशुद्धियां रह जाती हैं, हल्दी वाला जल उन्हें समाप्त कर देता है। धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत पवित्र माना गया है। खासकर वे महिलाएं जो रात्रि में अपने पति के साथ रहती हैं, उन्हें सुबह स्नान करते समय जल में हल्दी डालना अवश्य चाहिए, क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। जब आप हल्दी वाले जल से स्नान कर लेंगी, तो आपकी पूजा का फल दोगुना हो जाएगा। इसलिए यह नियम हर महिला को अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं स्नान के बाद की। अधिकतर महिलाएं स्नान करते ही सीधे रसोई में चली जाती हैं और चाय बनाने लगती हैं। लेकिन भक्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आप स्नान कर लें, सबसे पहले पूजा घर में जाएं और भगवान की आराधना करें। फिर तुलसी माता को जल अर्पित करें और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाएं। यह नियम बेहद शुभ माना गया है।
और इससे पूरे दिन की शुरुआत मंगलमय होती है। लेकिन भक्तों, तुलसी माता को जो जल चढ़ाया जाता है वह सामान्य जल नहीं होना चाहिए। जब भी आप तुलसी माता में जल अर्पित करें तो उस जल में 2 या 3 या अधिकतम 4 पूरे चावल के दाने डालें। ध्यान रहे कि चावल खंडित यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इन चावल के दानों वाला जल जब आप तुलसी माता को चढ़ाएंगे तो यह अत्यंत पवित्र माना जाएगा और भगवान विष्णु की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। अब कुछ सावधानियां बहुत ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि आजकल की महिलाएं इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण जीवन में दुख और क्लेश झेल रही हैं। तुलसी माता का पौधा बहुत पूजनीय होता है। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर घर में रोजाना तुलसी की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है और किसी भी प्रकार का भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा या टोटका उस घर के आसपास भी नहीं टिकता। भक्तों, ध्यान रखें कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म चल रहा हो उन्हें तुलसी माता की पूजा या उनके पास जाना मना है। यह तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं यह नहीं जानती कि जब वे अपने पति के साथ समय बिताती हैं उसके बाद जब तक पूरी तरह से स्नान करके स्वच्छ न हो जाएं और नए वस्त्र न पहन लें तब तक भी तुलसी माता के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से पवित्रता बनी रहती है और तुलसी माता की कृपा कम नहीं होती। अब भक्तों, एक बहुत ही खास और शक्तिशाली उपाय सुनिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति खूब धनवान हों, घर में कभी धन की कमी न आए, परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहे और आपकी संतान सद्गुणों से परिपूर्ण हो, तो इस उपाय को जरूर अपनाइए। यह उपाय सरल भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। भक्तों, आपको सराफा बाजार जाकर एक छोटा सा पतला चांदी का सिक्का लाना है जिसकी कीमत 200 या 300 रुपए के आसपास होगी। वह चांदी का सिक्का लेकर तुलसी माता के गमले में गाड़ दीजिए। जी हाँ भक्तों, तुलसी माता के गमले में उस सिक्के को दबा दीजिए और फिर रोजाना तुलसी माता को जल अर्पित करें जैसे आप पहले करते हैं। पूजा जारी रखें। इस उपाय से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके घर पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। भक्तों, धन तो हर कोई कमाता है, लेकिन धन हर किसी के पास टिकता नहीं है। जब आप यह उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करेंगी। आपके घर में धन बढ़ेगा और स्थायी रूप से टिकेगा। यह उपाय आपके 7 जन्मों की गरीबी को भी समाप्त कर देता है, इसलिए इसे जरूर करें। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं या आपका घर कच्चा है और आपके पास घर खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय बता रहा हूं जिससे बहुत जल्द आपके पास भी खुद का पक्का मकान होगा। आप जहां भी रहते हैं, किराए के घर में, झोपड़ी में या छोटे से कमरे में, फर्क नहीं पड़ता, वहां एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी माता के पौधे में रोजाना जल चढ़ाइए, पूजा करिए। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, मुख्य उपाय क्या है। आपको बहुत छोटे छोटे पत्थर लेने हैं। जी हाँ भक्तों, बिल्कुल छोटे आकार के पत्थर, और उन पत्थरों से तुलसी माता के पौधे के पास या गमले के आसपास एक छोटा सा घर बनाना है, यानी पत्थरों से घर का रूप तैयार करना है। फिर तुलसी माता के सामने बैठकर आराधना करनी है और कहना है, हे तुलसी माता, मुझे भी अपना घर प्रदान करो, मुझे भी एक छत दो। इसी भावना से श्रद्धा के साथ प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में चमत्कार होगा और आप भी अपने खुद के घर में रहने लगेंगे। चाहे आज आप किराए के घर में रहते हो या कच्चे मकान में, लेकिन माता की कृपा से बहुत जल्द आपका अपना सुंदर पक्का घर बनेगा। भक्तों, यह उपाय सच्चे मन से कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। भक्तों, आजकल कई युवतियों और युवकों की शादी नहीं हो पा रही है। महीनों और वर्षों से रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तुलसी माता का यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। उपाय बहुत सरल है। तुलसी माता के पौधे के पास एक मोर का पंख रख दीजिए। जी हाँ, केवल एक मोर पंख तुलसी के पौधे के समीप रख दें और प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करें और पूजा करें। यह उपाय करने से शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और आपको अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में कोई कुंवारा बेटा या बेटी है तो उन्हें यह उपाय अवश्य बताइए। यह बहुत प्रभावशाली माना गया है। अब भक्तों, चौथा और अत्यंत जरूरी उपाय उन